नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV और मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट शुएब शाहीन साहब। इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब के दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत एक दफ़ा फिर 14 तारीख तक मुलतवी हो चुकी है। सर, ये सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया बीच में? अब ये सर्टिफिकेट्स ढूंढते रहेंगे वो कला? देखें, सर्टिफिकेट उसमें दिया हुआ है। ये किसी कानून के ताबे एप्लीकेशन नहीं थी। इनका मकसद सिर्फ डिले करना था। आपको याद होगा पिछले जुमेरात को सैटरडे को जब ये केस लगा तो किस बात पे इन्होंने एडजर्न कर दिया? सिर्फ इस बात पे कि मैं मंडे को ये फैसला करूँगा। 2.5 घंटे सुनते रहे। ये आधे घंटे का केस नहीं है। ज़मानत देना या ना देना ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, कीपिंग इन व्यू द कंटेंट्स ऑफ द FIR। ये मैक्सिमम 2 साल का बेलेबल ऑफेंस है। काबिल ज़मानत जुर्म में एज ए मैटर ऑफ राइट बेल हुआ करती है, ज़मानत मिला करती है। लेकिन इन्होंने उस तारीख को कहा कि मैं मंडे को सुनूंगा। पिछले मंडे को जब हम आए तो पता चला छुट्टी पे चले गए। फिर हमें पता चला कि जुमेरात को आ जाएंगे। जुमेरात को दरख्वास्त लगाई तो वो छुट्टी पे चले गए। फिर पता चला कि ये हफ्ते के दिन छुट्टी पे नहीं है, तो बीच में फ्राइडे को आ गए और हफ्ते को फिर छुट्टी कर ली। और आज के लिए वो एक सिर्फ मिसलेनियस एप्लीकेशन उन्होंने फ्रिवलस दरख्वास्त जमा करा दी, सिर्फ इसलिए की है। सर, जज साहब को रास्ता दे दे थोड़ा सा इस तरफ। ये दरख्वास्त सिर्फ इसलिए दी है, इसको दीजिएगा, आपका जूम भी हो। ये दरख्वास्त सिर्फ इसलिए दी है कि ताकि किसी तरीके से ये आज केस बहस से समाअत में ना जा सके और वो समाअत डिले करने में कामयाब हो जाएं। और इस तरह जज साहब ने बग़ैर अपना माइंड अप्लाई किए उन्होंने दरख्वास्त से समाअत एडजर्न कर दी और 14 तारीख रख दी। देखें, बेल बिफोर अरेस्ट का मामला अलग होता है। और मैंने कोर्ट को कहा भी था, अगर ये कहते हैं कि बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट इकट्ठे सुनी जाए तो फिर हमें एड इंटरम बेल दे दो, हमें भी रिहा कर दो, उसके एड पार कर दो और उसके बाद फिर जब चाहें सुने। 6 महीने ना सुनो, 4 महीने ना सुने। जब किसी इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल होता है तो बुनियादी हक है उसको फौरी तौर पर उसके केस का फैसला किया जाए। और अगर डिले करेंगे, फ़र्ज़ करो कल आपको ज़मानत मिलती है, हमें ज़मानत कल मिलती है, तो जो जितने दिन हम जेल में रहें उसका कौन हिसाब देगा? इसी तरह जिस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक को हमने कहा था कि आज हमारा केस सुन लें, इसलिए कि ये फ़ैसला हुमायूं दिलावर का ना सिर्फ गलत है, इल्लीगल है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसलों के बरक्स है, एक तासुब पे मबनी है। तो उन्होंने कहा मैं 4 दिन में फ़ैसला करूँगा। 4 दिन के बजाय उन्होंने 25 दिन लगाए फ़ैसला करने में। उसका नुकसान क्या हुआ? साइफ़र केस में इस जज साहब ने साइफ़र केस में बग़ैर इमरान खान को प्रोड्यूस किए अनडेटेड आर्डर कर दिया कि जनाब इसको जुडिशल कस्टडी में रख दो। ये इनका गैर कानूनी अमल था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है। और इसी तरह ये गैर कानूनी अमल जारी व सारी रखे हुए हैं। देखें, हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के मुख्तदर लोग, मुख्तदर तबके, क़ुव्वतें वो प्रेशर अडॉप्ट करती हैं और इदारे उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं और बदकिस्मती से हमारे मुनसिफ जस्टिस को कंप्रोमाइज़ करते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर ना सिर्फ अदालत बेबस अपने आप को तसव्वुर करते हुए इस तरह के आर्डर करती है और इंसाफ न सिर्फ होता है बल्कि इंसाफ का कत्ल होता हुआ नज़र आता है। और ये आज उसी तरह है। आप क्या समझते हैं, किसी और केस में इतलात आ रही है कि खान साहब को शायद अलकादर यूनिवर्सिटी केस में भी डाल दिया गया या डालने की तैयारी की जा रही है कि यहाँ से अगर मामला वाइंड अप होता है तो फिर वहाँ पे खान साहब का कोई ऐसी इतला को दी गई जैसे साइफर में नहीं दी गई थी? तो देखें, हमें कोई इतला नहीं है। उस दिन भी जिस दिन ज़मानत हमारी हुई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, उस दिन अनडेटेड एक रोपकार मीडिया में आ गई, सोशल मीडिया पे और मीडिया में आ गई। और वो कौन लोग हैं जो डिस्क्लोज़ करते हैं? और ये उस वक्त आई जिस वक्त उनका ज़मानत का आर्डर आया, उसी वक्त हो गई। हालांकि ये कहते हैं कि जी 16 तारीख का आर्डर था। तो इसी तरह की अगर कोई कार्रवाई उनका मकसद है तो फिर ये इसका मतलब है जैसे आमिर फ़ारूक साहब ने डिले किया, इसका मतलब है ये जज साहब भी फैसिलिटेट कर रहे हैं उस टीम को और उस प्रोसिक्यूशन को और उस सरकार को कि किसी तरीके से किसी और मुकदमे में इनको डाल दिया जाए ताकि मैं ज़मानत जब दूं तो वो बाहर ना आ सकें। ये एक तरह की फैसिलिटेशन या सहूलतकारी तो हो सकती है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? बड़ा इबहाम है। खान साहब कितनी जल्दी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे मामला देखते हुए? देखें, कानून के मुताबिक जब 5 तारीख को उनको गिरफ़्तार किया उस वक्त वो तमाम केसेस में ज़मानत में थे। इन प्रिंसिपल उसी दिन उनको बाहर आ जाना चाहिए था जिस दिन उस केस में जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया।
लेकिन ये हीले बहाने, ये मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीके से इनको जेल में रखा जाना आज भी ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है। जब उनको प्रोड्यूस ही नहीं किया तो आपने जुडिशल कस्टडी का आर्डर कैसे कर दिया? ये इनका गैर कानूनी फ़ैसला है, इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है कानून के मुताबिक। आज होता है, कल होता है, कौन इसको चैलेंज करता है या नहीं करता है। मेरी नज़र में तो आज अगर ज़मानत ये 14 को होती है तो उसी दिन उनको बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ये तरीक़ा वारदात है हमारे प्रोसिक्यूशन का, हमारी सरकार का, हमारे उन लोगों का जो इमरान ख़ान को हर हाल में जेल रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे वो डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं कि वो बाहर आएगा, वो इलेक्शन रैलीज़ को वो तकरीरें करेगा, तो ये जो बोने किस्म के सियासतदान हैं, जो मनपसंद हैं, जो उनके बड़ी आँख का तारा हैं इस्टेब्लिशमेंट का, वो नज़र भी नहीं आएंगे, वो बोने सियासतदान। तो वो इसलिए कहते हैं कि इनको जेल में रखो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, इनके किसी लीडर को बाहर ना आने दो, उनको नामालूम लोग उठा के ले जाएं या उनको किसी मुकदमे में डाल दें ताकि वो उनकी पार्टी नज़र ना आए। लेकिन इनको नज़र आना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का स्टोर का रिज़ल्ट आपने अभी देख लिया, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी मशीनरी, फोर्स, पुलिस इन्वॉल्व थी उसमें कि जनाब नहीं पीटीआई को हराना है, लेकिन खालिद पे हमला हुआ, कातलाना हमला, वो भी आपने देखा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वो नहीं जीत सके। अवाम के दिलों में इनके ख़िलाफ़ मज़ीद नफ़रत फैल रही है, और ये तरीक़ाकार अगर कंटिन्यू रखेंगे तो इसमें मोहब्बतें नहीं पैदा होती, नफ़रतें मज़ीद फैलेंगी। कल इंडिया को देखो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके मुकाबले में हम अंदरूनी इख्तलाफात भुलाकर क्या हम अपने मुल्क, कौम और 25 करोड़ अवाम का नहीं सोचेंगे? और अगर नहीं सोचेंगे तो मेरा ख़्याल है हमारे इदारों की, हमारे मुक़्तदर तबकों की और सो कार्ड सियासी और जमहूरी ताकतें कहने वाले लोगों की ये छोटी सोच और कमज़रफ़ी होगी जब वो इस छोटे छोटे इख्तलाफात के पीछे और इमरान ख़ान की दुश्मनी में पूरे 24-25 करोड़ अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब शाहीन साहब GTV से बात कर रहे थे। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।